विमेन ऑडियंस के लिए कुछ खास बातें बताएंगी। नमस्कार, संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगी प्रेगनेंसी के बारे में। मैं आपको एक सत्य घटना बताने वाली हूँ। इस सत्य घटना में ऐसा है कि हमारे एक बहुत ही मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर की पत्नी हमारे यहाँ आई थी। कई साल पहले की बात है ये। उनको पहले ऑलरेडी 6 बार प्रेगनेंसी हो करके 6 हफ्ते के बाद, कभी 8 हफ्ते के बाद, कभी 4 महीने के बाद इस तरीके से बच्चा रह नहीं पाया था। तो 6 प्रेगनेंसी के बाद 6 बार जब अबॉर्शन हो गया और हर समय ढेर सारी औषधियाँ, हार्मोनल इंजेक्शंस, ये सब लेने के बावजूद भी बच्चा टिकना इम्पॉसिबल था। तो वो खास इसके लिए ही आए थे कि उनको प्रेगनेंसी नॉर्मली हो जाए और साथ में फुल टर्म बच्चा ग्रो होके बहुत ही हेल्दी बेबी आए। तो उसके लिए पहले हमने 6 महीना ऑफ कोर्स उनकी गर्मी, पित्त वगैरह कम किया, वायु कम किया, पंचकर्म किया। उसकी वजह से शरीर शुद्धि हो करके जब उनकी नाड़ी में दिखाई दिया कि ये अब गर्भ को ग्रहण करने के काबिल है, तब मैंने बोला कि आप अब ट्राई शुरू कीजिए। 4-5 महीना ट्राई करने के बाद जब उनको प्रेगनेंसी हो गई, तो उस समय फुल प्रेगनेंसी में मैंने आयुर्वेदिक आहार विहार, औषध उपचार और घरेलू प्रयोगों द्वारा उनको ऐसा एक आयोजन करके दिया कि 9 महीने तक बिल्कुल दिक्कत आई नहीं। आज वो लड़की 8 साल की है, बहुत ही हेल्दी है। कपल बहुत खुश है। कई सालों के बाद उनको बेटी आई। तो इस प्रकार से सही आयुर्वेदिक उपचार यदि किया जाए तो किसी को अबॉर्शन होने की संभावना हो तो भी बच जाती है। लेकिन यदि आप प्रेग्नेंट हैं या आप प्रेग्नेंट होने की संभावना रखते हैं, प्लान कर रहे हैं कि आपको बच्चा हो, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आज जो मैं आपको पूरा रेजिमेंट यानी कि आयोजन बताने जा रही हूँ, ये आयोजन यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान कंटिन्यूअसली इस्तेमाल करें तो जो बच्चा आएगा वो हेल्दी, बहुत ही ग्राउंडेड यानी कि इमोशनली बहुत ही बैलेंस वाला होगा, एजिटेटेड, नर्वस, लेस फोकस वाला नहीं होगा। जैसे जैसे वो बड़ा होते जाएगा, पढ़ाई में इंटेलिजेंट दिखाई देगा। तो इस प्रकार का इंटेलिजेंट, हेल्दी, हैप्पी और ग्राउंडेड चाइल्ड यदि आपको चाहिए तो फुल प्रेगनेंसी में अब मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ वो आप ज़रूर कीजिए। यदि आपके यहाँ किसी को बच्चा आने वाला है, वो गर्भवती है, महिला है, तो उनको बोलिए कि ये सारे सेफ सिद्ध प्रयोग शुरू कर दें ताकि उनका बच्चा जो है वो बहुत ही पावरफुल, हेल्दी आए। तो जब प्रेगनेंसी हो, पता चले 5वें या 6ठे हफ्ते में कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, तो तुरंत आप खाने के अंदर परहेज में पाइनएप्पल, पपैया, टमाटर और दही बंद कर दे। वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, जैसे ही पता चले ये प्रेगनेंसी है तो पपैया, पाइनएप्पल, टमाटर और दही बंद कर दे। ये 4 चीज़ को छोड़ के बाकी चीज़ प्यार से जितनी खानी है उतनी खाइए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान वज़न बढ़ाने की फिक्र नहीं करनी चाहिए। हफ्ते पहले की बात है, मुझे किसी ने योगा फॉर यू देख करके खत लिखा कि मुझे 2nd टाइम प्रेगनेंसी हुई है और लास्ट प्रेगनेंसी में मेरा वज़न बहुत बढ़ गया था, तो मैं इस प्रेगनेंसी में क्या करूं कि मेरा वज़न ना बढ़े। तो बहनों, ये ध्यान रहे कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें बिल्कुल फास्टिंग नहीं करना है, बल्कि अच्छा खाना पीना है, तो ही गर्भ को पोषण मिलेगा। उस समय आपको वज़न की चिंता नहीं करनी है। वज़न की चिंता आपको करनी है प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद। जब डिलीवरी हो जाए, 6 महीना आप अच्छे तरीके से अपने बच्चे को फीडिंग दे खुद का। उसके बाद जब वो बच्चा धीरे धीरे बाहर का खाना शुरू करे, तब आपको वज़न की चिंता करनी है। तो इस समय आप अच्छे तरीके से खाइए। गेहूं की रोटियां भी खा सकते हैं,
ज्वारी खा सकते हैं, रागी बहुत सारी खाइए, उसमें कैल्शियम है, अच्छा पोषण मिलेगा। प्रोटीन के पदार्थ जो है वो बहुत खाइए, मूंग की दाल, उड़द दाल, टोफू, चना दाल। कोई मांसाहार करने वाले लोग हैं तो चिकन या फिश ले सकते हैं। रेड मीट जो है वो प्रेगनेंसी में भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे मन में असात्विकता भी आती है और कभी कभी उससे गर्मी बढ़ के अबॉर्शन होने की संभावना होती है। तो इतनी चीज़ें आप खाइए। दूध बहुत अच्छा लो, 3 से 4 ग्लास जूसेस लेना है दिन में। उसमें वाइट पम्पकिन जूस आधा ग्लास एटलीस्ट 2 बार तो लेना ही लेना है। उसके अलावा फलों का रस दिन में 2 बार लीजिए। उसमें अनारदाना खास डालें, क्योंकि अनारदाने में एक ऐसा तत्व है जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और बच्चे में रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही अच्छी आती है। तो सफ़ेद कद्दू का रस आधा ग्लास दिन में 2 बार और मिक्स फ्रूट का रस दिन में 2 बार। इस तरीके से लेने से प्रीमेच्योर ब्लीडिंग नहीं होगा और बच्चे का पोषण बहुत अच्छा होगा। और एक बहुत ही अद्भुत ऐसा घरेलू प्रयोग मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। आप ये प्रयोग जरूर करें, क्योंकि इससे मैंने देखा है कि किसी को हैबिचुअल अबॉर्शन होता हो तो वो रुक जाता है, बच्चे का ग्रोथ जो है ना वो अद्भुत होता है। हमारे यहाँ न्यू मैक्सिको से एक कपल आता था। वो एक बुद्धिस्ट कपल था, अमेरिकन कपल था। डागमार नाम था वाइफ का। उसको पहले 2 बच्चे ऑलरेडी थे ही, लेकिन आयुर्वेद में श्रद्धा पैदा होने के वजह से जब तीसरी प्रेगनेंसी उन्होंने की, तब पूरा का पूरा उन्होंने प्रेगनेंसी का जो आयोजन है वो आयुर्वेद के अनुसार किया। यानी 3 महीने पहले शरीर शुद्धि की, पित्त कम हो ऐसा आहार किया, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने जो अब आपको बताया वो सारा आहार विहार और औषधि का प्रयोग किया। वो करने के बाद जब उसका बच्चा आया, उससे लड़की हुई, और वो लड़की जो है वो इतनी ग्राउंडेड थी। यानी पहले 2 जो बच्चे थे, मेरे ख्याल से एक लड़की और एक लड़का था, वो दोनों बहुत ही नर्वस, एंग्शियस, एजिटेटेड, पढ़ाई में उनका कंसंट्रेशन अच्छा ना हो। और ये जो लड़की पैदा हुई वो एकदम बुद्ध जैसी, हमेशा जैसे कि ध्यान में व्यस्त है और हंसते ही रहे, सदा हैप्पी, खुश रहे। कोई भी आके उसके सामने हंसेगा वो हंस देगी। और उस तरीके से आज उस बात को 9 साल हो गए। बाकी 2 बच्चों के कंपैरिजन में ये लड़की पढ़ाई में भी तेज है, बिल्कुल नर्वस नहीं है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, ग्राउंडेड है, उसको भय नहीं लगता और फिजिकली बहुत फिट है। सर्दी, खांसी, कफ वगैरह जो सीजनल बीमारियां हैं ना, उसको बहुत कम होती है। तो इस प्रकार सही आयुर्वेदिक आहार विहार और औषधियाँ करे तो फिर बच्चा जो है वो बहुत बैलेंस आता है।